सभी भाइयों को होली की होली की शुभकामनाएं। होली की शुभकामनाएं इसके साथ कि आप सभी लोग कोविड-19 को देखते हैं। एक्चुअल में कोविड-19 कोविड-20 हो गया है, ये कोविड-21 हो गया है। इसको देखते हुए सब ऐसी होली मनाएं जिससे किसी को नुकसान हो और किसी बीमार पर पानी ना फेंकें, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें ही लोगों को होली को बदनाम करने की बायस बनती हैं। अतः आप लोगों से ये निवेदन है कि आप जो है होली बड़े ही प्रेम से मनाएं। अब हम आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हर हर साइड से ली जाएंगी। अब हम आते हैं उन नेताओं की ओर जो कि तुष्टिकरण की नीति खेल रहे हैं और इतनी बड़ी 80% कम्युनिटी को, और सिख है 2%, और सारा जो ये खेल है 13.4% मुस्लिमों का खेल कर रहे हैं। ये अलग बात है कि मुस्लिम अपनी आबादी इतनी ज़्यादा बता देते हैं, पता लगता है हिंदू इस दुनिया में नहीं है, सारे मुस्लिम ही है। जबकि हकीकत ये है कि आज मुसलमानों की आबादी अगर एक्स मुस्लिमों को मुसलमानों से निकाल दिया जाए, सिर्फ 120 करोड़ के आसपास रह गई है, क्योंकि 140 और 45 करोड़ हुए हैं जो एक्स मुस्लिम है। अगर ये रेफरेंडम करा जाए ब्लास्फेमी या ये 4 इस्लामिक कंट्रियों में, तो वहाँ बहुत बड़ी आबादी अब नॉन मुस्लिम हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि जो इनकी कुरान है, कुरान बहुत ही स्टुपिडिटी या मूर्खता भरी चीज़ें सिखाती है, जैसे कि पृथ्वी घूम नहीं रही है और अल्लाह 7वें आसमान पर रहता है, और हीरा की गुफा में मोहम्मद साहब गए, वहाँ इन्होंने नकली गैब्रियल फरिश्ता कोई नाम की चीज़ ही नहीं थी। ये तीनों अब्राहम रिलीजन इसी तरह के हैं जो कि वायलेंस को बरसरिए देते हैं, और सारे ही ये फैब्रिकेटेड। ओल्ड टेस्टामेंट में, अभी ओल्ड टेस्टामेंट पे किताब लिख रहा हूँ जो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट है, जिसको जूजी मानते हैं। ये वायलेंस और झूठ से पूरा भरा हुआ है। बड़ी फैब्रिकेटेड स्टोरी है। अरब और नॉर्थ अफ्रीका के आसपास की स्टोरी है। क्या ये दुनिया इतनी छोटी थी? उसमें इंडिया था, उसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब इनका छोटा सा ग्रुप था, वही अपने हिसाब से कल्ट चलाता रहा, धर्म नहीं कल्ट चलाता रहा, ग्रुप बन गए। पहले यहूदी आए, उसके बाद ईसाइयत आई, उसके बाद इस्लाम आए। हाँ, इस्लाम में जो इनके प्रॉफिट है, लोग कहते हैं हमारे रसूल की और हमारे प्रॉफिट की आप इज्जत नहीं करते। हम उस 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 प्रॉफिट की और उस रसूल की, मोहम्मद की हम इज्जत क्यों करें, जो कि नॉन मुस्लिम, जो कि काफिरों का कातिल है। काफिरों की स्त्रियों को जो रैप किया उसने, 14 औरतें उसने रखी। आयशा के साथ 6 साल उसने एक तरह का रैप ही है। आज के ज़माने में वो जेल में होता मोहम्मद, और हम उसका जो हमारे हमारे कत्ल के लिए जिसने किताबें लिख दी काफिरों के, हम उसका क्यों रेस्पेक्ट करें? वो हमारे लिए रेस्पेक्ट लायक है ही नहीं, बल्कि थूकने लायक है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने कातिल और हत्यारे को कोई गुलदस्ता नहीं देता। तो ये, हाँ, हिंदुओं से बिल्कुल अपेक्षा ना करें, और दूसरे लोगों से, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, कि अब हम मोहम्मद का कोई बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देने वाले नहीं है, क्योंकि वैदिक धर्म में कातिल, बलात्कारी, लुटेरे और फिरौती लेने वाले की कोई इज्जत नहीं है। वो एक तरह से रावण के हिसाब, वो डेमन और दैत्य होता है। तो हमारे हिसाब से जो ये काफिरों को मारने वाला मोहम्मद है, हमारे हिसाब से वो डेमन, काफिर और शैतान है, क्योंकि उसने बहुत सारे हिंदुओं का कत्ल इसी आधार पर कर दिया कि हम हिंदू हैं और वो मुस्लिम से। शुरू से ये हिस्ट्री चली आ रही है। तो मोहम्मद को तो रेस्पेक्ट देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। काफिर उसको रेस्पेक्ट दें, क्योंकि उनके लिए वो हत्यारा, बलात्कारी, खून बहाने वाला और नरपिशाच था। तो अब आते हैं हम दूसरी बातों पर। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान हदीस ही कह रही है कि मोहम्मद ने 14 शादियाँ की, और रेहाना के साथ वो 4 किलोमीटर ऊँटनी में बैठ कर गए उसके हस्बैंड को मार के, और वहीं पर उसका कत्ल किया, उसका रेप किया पहले इसके हस्बैंड को मारने के बाद। और हमारा मुस्लिम भाइयों से फिर ये निवेदन है, हम आपके खिलाफ नहीं है, आप पढ़ें लिखें और देखें कुरान कितनी झूठ से भरी हुई किताब है। इसमें कहीं भी दया नाम की चीज़ नहीं है। और आपका अल्लाह और प्रॉफिट इतना कंफ्यूज था कि 5:32 में कहता है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। और दूसरी आयत में वो बोलते हैं कि अगर कोई काफिर है तो उसका एक हाथ, एक बायां पैर या दायां पैर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में उनका हाथ काट दो और उनको जिलाबद्ध कर दो। और जो इस्लाम में लिखा है कि औरतें आपकी खेती हैं, उनको जैसा चाहो जूतो, मतलब औरतों की भी कोई इज्जत ये इस्लाम नहीं करता है। क्योंकि मोहम्मद साहब ने आयतें इसलिए डाली, ये कोई ऊपर ऊपर से आयतें नहीं आई हैं, ये सब बकवास है। जो कहते हैं कि आकाश से वाणी आई, सातवां सा नहीं, सारा झूठ है। ये फैब्रिकेटेड और झूठ की किताब है जो कुरान है, इसका कोई प्रूवन फैक्ट्स नहीं है। तो जो इस्लाम औरतों के बारे में कहता है कि इस्लाम
ये जो है औरतें आपकी खेतियाँ उनको जैसा चाहो जो, तो वो इसलिए कहता था जिससे कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो काले कारनामे ढक जाएं, जो कि उन्होंने 14 शादियाँ की थी। और फिर एक नई आयत उन्होंने जब उतारी, जब उन्होंने पत्रवधु जायद जायद की पत्नी से एक बार उनको देख लिया बिना कपड़े बदलते हुए, तो उससे शादी की, तो एक नई आयत उतार दी गई कि आप अपनी पुत्र वधू से भी शादी कर सकते हैं अगर वो दत्तक पुत्र है, सगी पुत्र वधू से शादी नहीं कर सकते। तो इन्होंने अपने हिसाब से आयतें उतारी, इन्होंने अपना सेक्स प्लेजर, लूट और अपने फ़ायदे के लाए थे। इनका कोई सेक्रीफाइस नहीं है इस प्रॉफिट मोहम्मद का दुनिया के लिए। इसका बस इतना, बल्कि इसका ये बहुत बड़ा कसूर है कि इसने लाखों निर्दोष और लोगों को मरवाया, उनकी औरतों की इज्जत लूटी गई, अस्मिता लूटी गई। और उसी के मानते हैं जो अरब जगत के जंगली मुस्लिम्स हैं, भारत पर आक्रमण किए। और हमारे हिंदुओं की ये कमी रही कि अलग अलग लड़े, नहीं इनका समूल नाश कर देना था। और ये मैं आपको बता रहा हूँ 13 बार जो है अरब वालों को हिंदुओं ने खदेड़ दिया था। 14वां आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का। अगर उस पर भी एकजुट होते तो अरब में भी आज हिंदू होते। और अभी भी अगर हम हिंदू शक्तिशाली हो जाए, इस देश को शक्तिशाली बनाए, बीजेपी को जिताते रहे और इनकी उम्मीदों को ना पानी फेरते रहें, जो कि गद्दार लीडर हैं जैसे मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर रावण, जो कि देश के गद्दार हैं। और मेरी एक अपील जरूर है कि ऐसे नेताओं को जब चुनाव में आते हैं, हमने ये प्रण किया है हमारे गांव में कोई भी नेता घुस नहीं पाएगा। डासना के पास हमारे गांव में कोई भी नॉन बीजेपी नेता को हम घुसने नहीं देंगे जो हिंदुओं की बात ना करता हो, या हिंदू चाहे वो समाजवादी वाले हों। मेरा ये बिल्कुल सिंपल है कि चुनाव के समय जब एमएलए के चुनाव होंगे यूपी में, तो हम साथ रहेंगे। और हम अपने गांव में तो कम से कम, चाहे वो साजिद हुसैन हो, समाजवादी पार्टी, कोई भी, हम किसी को घुसने नहीं देंगे, चाहे वो असलम चौधरी हो। तो इसलिए सोच समझ कर वो लोग हमारे गाँव में आए। जैसे डासना मंदिर में नहीं घुस पाए, हमारे गाँव में भी नहीं घुस पाएंगे। और हिंदुओं को ये एकजुट होना है। अब ये जो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, जब प्रशासन जो पुलिस निकम्मी हो चुकी है, तो अब ये डंडा आप अपने हाथ में लीजिए और जहाँ भी ये नमाज पढ़ें उनको सड़क से मार कर भगाएं। क्योंकि 5 बार की नमाज में भी ये लोग कहते हैं कि काफिरों पर हमारी विजय प्राप्त हो। यद्यपि ये जो इस्लाम एक डूबता हुआ जहाज है, इसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि जो कुरान लूली लंगड़ी और झूठी किताब है, ये मोहम्मद साहब ने अपने फ़ायदे के लिए, और सारी कॉपी पेस्ट है ये तोरा की और बाइबल की। जो बाइबल में जिनके नाम, जिनमें गैब्रियल कहते हैं, इसको ये जिब्राइल कहने लगे। बाइबल में डेविड को ये दाऊद कहने लगे, उसकी बिल्कुल नकल है। और जब ये ईसाइयों ने बोल दिया कि अब आखिरी नबी आ गया है, तो अब कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मोहम्मद साहब आखिरी नबी, ये बोले मैं भी आखिरी नबी हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुस्लिम तबके के बोल रहे हैं लोग, अहमदिया लोग, के एक नबी और आना है, उपनबी और आना है। तो ना कोई इनका नबी आया था, ना कोई इनको गुफा में, हीरा गुफा में कोई गैब्रियल फरिश्ता आया था जिब्राइल, ना कोई इनको वाणी देता था, ना ये बुर्राक गधी पर बैठकर गए थे। ऐसा कोई भी इवोल्यूशन में ऐसा उल्लेख नहीं है कि बुर्राक नाम का कोई जानवर था। ना ही सात आसमान है, ना ही पृथ्वी ये चपटी है, और ना ही पृथ्वी स्थिर है, बल्कि सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और अब तक अपनी दूरी पर भी घूम रही है। तो इससे ही सिद्ध हो जाता है जो बाइबल अब्राहम, और बाइबल को नहीं बोलेंगे, बाइबल और तोरा की कॉपी जो इस्लाम की जो कुरान है, इससे सिद्ध हो जाता है। ये ऐसे व्यक्ति पता नहीं कितना क्विंटल गांजा पी के इन्होंने ये किताब लिखी है, जिसमें सारी बातें उल्टी कर दी गई। और अब इन मुस्लिमों की भीड़ ऐसे वैसी दरिंदों की भीड़ से डरने नहीं, अगर सड़क पर उतरते हैं, अगर पुलिस या कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो हम इसका समुचित जवाब देंगे। अब इनकी गुंडागर्दी का अंत आ गया। और कितने हिंदुओं को गिरफ्तार करेंगे हम? 112 करोड़ इंडिया में हैं। अब इनको 12 करोड़ लोग भी इनकी जेल भर जाएंगे इनकी, लेकिन हिंदू आते रहेंगे। और दूसरी बात यह है भाइयों, मेरी अपील है कि जो बंगाल में जो ममता बनर्जी को पार्टी को एकदम हराएं, क्योंकि इस पार्टी ने हमारे बहुत सारे हिंदू देवताओं का मजाक बनाया है। एक सयाली घोष कोई एक्टर है बंगाल की, उसको आज मार दौड़ के गांव से बाहर। इसी तरह इनको घुसने ना दें गाँवों में, और इनको सिखाएं सबक। ये जो है जैसे मुलायम सिंह और अखिलेश समाजवादी पार्टी और बीएसपी और ये तुम्हारा राष्ट्रीय जनता दल, इवन नीतीश कुमार भी बहुत धूर्त और चालाक आदमी है, उसको भी सबक सिखाएं अगर वो भी हिंदुओं के खिलाफ बोलता है। और ये जो कांग्रेस है, ये तो हमेशा एंटी हिंदू रही है। आप मेरी किताब डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज पढ़ लेना, बाई विजय कुमार पाल, इनकी सारी मैंने पोल खोली है, कैसे इन्होंने एक कम्युनल वायलेंस बिल लाया था जिसमें कि हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया था, और जिससे कि हिंदुओं का कन्वर्जन बढ़ता, वो ईसाई बनते, जिससे वो बसते जाते।
ये जो वेटिकन सिटी है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और वेटिकन सिटी के इशारे पर हमारी जो भूरी अम्मा हैं, जो इटली की हैं, जिनका नाम एंटोनियो सोनियो माइनो माइनो है, ये तो इनका फर्जी नाम है सोनिया गांधी एंटोनियो माइनो, जो कि इटली के पास इटली में उत्तर इटली की रहने वाली हैं। और इनकी एक बहन है जो कि वहाँ वो चलाती है, अपनी मूर्तियों की दुकानें चलाती है। और जो हर्ष मंदर है इस कम्युनिटी वायलेंस बिल में था, एक मेंबर था, क्योंकि हर्ष मंदर का काम बस्तर से मूर्तियां चुरा के इटली को स्मगल करना था। तो हर्ष मंदर जो IAS है पूर्व, उसका भी यही काम था। और अगर इसकी ढंग से जांच की जाए तो हर्ष मंदर भी जेल जा सकता है, क्योंकि हर्ष मंदर बस्तर में, चूँकि मेरी पोस्टिंग बिलासपुर में रही है, मैं कानों से सुनता था कि हल्की आवाज़ आती थी, हल्का हल्का मैंने भी सुना है कि बस्तर से जो मूर्तियाँ चोरी करके इटली भेजता था, जहाँ सोनिया की छोटी बहन इस दुकान को चलाती है। और क्योत्रची वगैरह आप तो जानते हैं, ये बड़ा षड्यंत्र और षड्यंत्र वाला परिवार है, और ये एंटी हिंदूज हैं। और मेरा हिंदू भाई से यही निवेदन है कि आपके पास वेद हैं, वेदों से कोई अच्छी किताब नहीं है। बाइबल और ये तुम्हारा तोहरा और ये तुम्हारी जो कुरान है, ये सब झूठ के पुलिंदे हैं। और मज़े की बात है, तीनों किताबों में सिर्फ दजला फरात नदियों का जिक्र है, और सीरिया का जिक्र है, और मिस्र का जिक्र है, फिलिस्तीन का जिक्र है, और तुर्की तक का जिक्र है। बाकी इनकी दुनिया क्या इतनी छोटी थी? इसका मतलब अगर भगवान थे, ये अल्लाह को मालूम था, तो अल्लाह ने सीधा सारे फरिश्ते वहीं को उतार दिए। इसका क्या उसमें फिलिस्तीन के आसपास, चूँकि जो जो यहूदी धर्म भी वहीं से शुरू हुआ था, तो ये कॉपी पेस्ट फिर क्रिश्चियन भी वहीं से आया, और उसके बाद ये इस्लाम भी वहीं से आया। ये सारे फैब्रिकेटेड धर्म है। और जो इनकी किताबें हैं जिहाद और वायलेंस से भरी हुई है। और सबसे मूर्ख हमारे जो है हमारे मुस्लिम ब्रदरन हैं, जो कन्वर्टेड हिंदुओं से कन्वर्टेड होकर अब मुस्लिम बन गए हैं, वो हिंदुओं को गाली देते हैं। उनको ये नहीं पता, उनको इतना भी समझ या अकल नहीं है कि वे अपने पुरखों को गाली दे रहे हैं जो कि हिंदू थे। तो इससे ज़्यादा कोई बेगैरत काम हो सकती है कि जो कन्वर्ट हो मुस्लिम हो जाए और अपने पुरखों को गाली दें। और जो है मतलब अपने हिंदुओं को गाली देने का मतलब अपने पुरखों को गाली दे रहे हैं। और तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इनका एक ही उपाय है, या तो इनको प्रशासन सख्ती से काम करे और सारे लोग जो काफिर हैं इनके साथ सख्ती से पेश आए। अदरवाइज जो इस्लाम पहले तो निगलने की कोशिश में था पूरे वर्ल्ड को, अब मुझे लगता नहीं आज की परिस्थिति के हिसाब से, जिस तरह से इस्लाम जिस सबसे कुरानें जो हैं ईरान और दूसरे देशों में जलाई गई हैं, फेंकी गई, गटर में मिली हैं कहीं, तो ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम भाई हैं वो भी अब सच्चाई को समझने लगे हैं। हमारा ना मुस्लिमों से विरोध है, ना जीव से, ना क्रिश्चियनों से, हमारा विरोध है जो इनका प्रिंसिपल है, जो बाइबल जो कुरान के बाइबल के ईसाई फिर भी समझदार है। और ईसाई का जो जीसस है, उन्होंने तो क्रूसिफिकेशन सहा, लेकिन एक आदमी नहीं मारा था, एक चूहा भी उन्होंने नहीं मारा, तो उनको एक तरह से महान व्यक्ति तो हम कह ही सकते हैं। बाकी मोहम्मद ने सारे वो काम किए जो कि एक बड़े से बड़ा कातिल, बड़े से बड़ा रैपिस्ट और बड़े से बड़ा लुटेरा करता है। सारे काम मोहम्मद के वही हैं, और हम इनकी महामंडम नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ऐसी किताब दी जो हिंदुओं के कत्ल का बायस बनी। और अगर किसी मुल्ला को ये लगता है कि कुरान कलामुल्लाह है या अल्लाह की वाही से, हम उसको चैलेंज देते हैं। मक्का का मुल्ला हो या जामा मस्जिद का हो या फतेहपुरी मस्जिद का हो या सिकंदर मूरी, ये सब सारे हम सिद्ध कर देंगे, ना तो कोई इस्लाम धर्म है और ना ही कुरान जो अल्लाह की आवाज़ या कलामुल्लाह है। ये एक ऐसा ग्रुप था मोहम्मद साहब जो गुंडागर्दी करता था, किलिंग करता था, बलात्कार करता था और यहूदी कबीलों को लूटता था और प्लेजर से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। एक तट पर एक बार ये लड़ने गए, वहाँ पूरी व्हेल बड़ी मछली इन्होंने मार दी और उसको 30-40 दिन तक खाया, जबकि व्हेल मछली पर वैसे ही संकट मंडरा रहा था उन दिनों। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो इस्लामी जो थ्योरी है, ऐसी थ्योरी है ये वनस्पति, फ्लोरा और फौना और ह्यूमन लाइव स्टॉक सबके लिए खतरनाक है, क्योंकि जानवरों को ये मार के खा जाते हैं और सारे में बदबू फैलाते हैं। तब ये प्रशासन, हमारा देश का प्रशासन ये नहीं कहता कि बदबू फैल रही है। और एक वो है एक छुट्टू बाबू जो आमिर खान है, छुटका सा देखने में लगता है, वो कहता है कि जाटों में खाप होते हैं। अबे तुम अपना देखो ना यार, तुम्हारा सब सरकमसाइज हो तो तुम्हारा लिंग ही काट दिया गया, सरकमसाइज हो गए हो, और तुम्हारे कुरान भी झूठी है, तुम्हारा अल्लाह भी झूठा है, उसमें कुछ नहीं। तुम अपनी देखो यार, आप किस धर्म को मान रहे हो जिसमें पृथ्वी घूम ही नहीं रही है साला। जो तुम्हारा अल्लाह इतना कमज़ोर है, वो पृथ्वी को भी नहीं घुमा पाया, उसको हमारे जो आयुर्वेदाचार्य हैं या हमारे रामानुजाचार्य हैं या ये कॉपरनिक्स वगैरह हैं जो यहूदी थे, और उन्होंने बता दिया कि पृथ्वी घूम रही है, लेकिन अल्लाह
या तो अल्लाह की आंखें नहीं है, वैसे तो आंखें होंगी नहीं, निराकार है, तो क्या प्रॉफिट की भी आंखें नहीं थी? मुझे लगता है ये सारा एक ऐसा एक ग्रुप बनाया गया कि जो सबको डरा सके। और आज के तारीख में ये ग्रुप जो है गैंगस्टर के नाम से विख्यात होता है। हालांकि अभी भी बहुत सारे गैंगस्टर उन्हीं के अनुसरण पर चल रहे हैं, जिसमें अख्तार। अब इन गैंगस्टरों से इंडिया में अगर 112 करोड़ हिंदुओं के मुस्लिम से डरोगे तो हमारा जीना बेकार है, हमें डूब के मर जाना चाहिए, साइनाइड खा लेना चाहिए, अन्यथा पूरी ताकत से लड़ो। हमारे पास वेद है, वेदों से अच्छी कोई किताब नहीं है। और मैं सर्तिया कहता हूँ 30 और 40% हिंदू अगर हम जोर से कन्वर्टेड जो मुस्लिम हैं उनको प्यार से लाएं तो हमारे धर्म में आने को तैयार हैं, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी बदनामी हो रही है, रसवाई हो रही है झूठे के धर्म में। और ये हिंदुओं से मेरा विशेष आग्रह है कि चिश्ती जितने भी औलिया हैं, जैसे एक गाजियाबाद में अरतला पीर है, अरतला पीर का मुल्ला क्या करता था, वो हंड नदी के किनारे पीर है, वो नदी पार करने वालों को लूटता था, वो भी पीर बना दिया लोगों ने, उस मुसलमान को भी पीर बना दिया जो डाकू लुटेरा था। इसी तरह ये ख्वाजा है, ये भी बाहर से आए थे और हिंदुओं का कन्वर्जन करते थे, और संयोगता के साथ रैप करने के लिए इन्होंने मोहम्मद गौरी ने इनको फंसाया था। तो ये जो चिश्ती है ये हलफनामा। और ये भैया एक बात जरूर वाजे कर रहा हूँ कि आप बस फतवा मत देना मेरे खिलाफ, नहीं तो चाहे वो अरब हो चाहे अरब का किंग हो, हम वहीं से उसको उठवा लेंगे, इतनी ताकत हमारे पास है, हमारे पास वेद है और दिमाग भी है। तो ये फतवे वतवे नहीं लगते, इंडिया में जो फतवा देगा उसको तो हम ही नहीं बट लेंगे, प्रशासन तो बाद आएगा। हालांकि हम एज ए रूल प्रशासन में तो जरूर बोलेंगे, लेकिन आप इस बात की ये फतवे वतवे मत देना, ना फतवों से डरते हैं, लेकिन फतवों को जहाँ से भी आपका फतवा आएगा दूसरे दिन वो या तो थाने में होगा या फिर 72 हूरों के पास होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह की बातें ना करें, इनकी भड़काऊ बातें ना करें, किसी मारने की बातें ना करें। आप पहले कुरान को पढ़ो, कुरान में कोई सच्चाई नहीं है, अगर कुरान में सच्चाई है तो फिर मौलवियों को मेरा वो है आवेदन है कि वो जरा आमने सामने आए, बहस में भिड़े। कई बार महेंद्र पाल आर्य ने डॉक्टर जाकिर नायक को चैलेंज किया, ये नहीं आए, और क्योंकि जाकिर नायक भी जानता है कि इस्लाम झूठा है, उसने तो इस्लाम और कुरान के नाम पर सिर्फ पैसा ही कमाया और वही कमा रहा है, और मरते दम तक इस्लाम की तारीफ तो इसलिए करेगा ना कि उसको बहुत पैसा इस्लाम की वजह से मिला, वरना उसको पूछता कौन था। और उसके भी बहुत से चेले, उनमें एक तो हिंदू रिकन्वर्ट होकर हिंदू में आ गया है, बहुत सारे आ गए हैं, और ये इंडोनेशिया भी इसको अब ज़्यादा मलेशिया भी ज़्यादा झेल नहीं पाएगा। और इस्लाम को अब इस्लाम एक अब लायबिलिटी बन चुकी है इस दुनिया पे, जितना जल्दी इस्लाम को हम सब लोग ख़त्म करें, उसमें मुस्लिम भाइयों का हमें सहयोग सबसे पहले चाहिए, क्योंकि वो लोग इसको मान रहे हैं कि ऐसी थ्योरी को मान रहे हैं कि जो कि झूठी है। क्योंकि जब वो हिंदू थे तो ये मानते थे पृथ्वी घूमती है, लेकिन जैसे ही मुस्लिम बने ये मानने लगे पृथ्वी नहीं घूमती है। तो मेरे जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, मेरे वेरी वेरी भाई, बहुत ही अच्छे भाई हैं, वो सब वापस आएँ, रिवर्ट आएँ और हिंदुओं को गाली देना बंद करें। क्योंकि अगर हिंदुओं को गाली दे रहे हैं तो वो अपने पुरखों को ही गाली दे रहे हैं और किसी को गाली नहीं देते, और ये सबसे बड़ी मूर्खता का परिचायक है अगर हम अपने मरे हुए पुरखों को गाली देते हैं। और ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि जो इस्लाम एक धर्म नहीं है बल्कि एक ग्रुप है, इंपीरियलिज्म है, जिसके तहत आप रेपिस्ट हुए, किलर हुए और बहुत सारे लूटर्स और रॉबर्स हुए, बार बूटी लिया। तो ये कोई धर्म नहीं है, ये एक ग्रुप है जो कि गुंडागर्दी करता हुआ अरब से और भारत पर आया, और यहाँ भी बहुत सारी गुंडागर्दी इन्होंने की, जजिया टैक्स वसूला। तो मैं इन्हीं के शब्दों के साथ सब थोड़े खड़े हो सकते हैं, लेकिन इसमें सच्चाई है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सामने आके बहस कर लो या कोई एफआईआर करा दे मेरे खिलाफ, मैं जवाब दे दूंगा कोर्ट को भी कि आप पहले इसको कुरान को बैन कीजिए, तो कुरान बिल्कुल हैट स्पीच की रिटन किताब है, और सारे मुस्लिम्स को कैद करो, क्योंकि ये हमारे 5 वक्त की नमाज में यही कहते हैं कि हमारा राज हो और काफिरों पर हमारा वश हो, या काफिरों के ऊपर हम एम्पावर्ड हों। तो मुझे कोई उज़र नहीं है, मैं पूरी धज्जियाँ उड़ा दूंगा इसके कुरान की किताबों की। एक बार कोर्ट में मुकदमा जाए, जब मज़ा आएगा खुल के बताएंगे। वैसे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी लिखा है मैंने, यूएनओ को लिखा है कुरान को बैन किया जाए। ये 28 आयतें नहीं, पूरी कुरान को ही बैन किया जाए। ये कुरान एक ऐसी चीज़ है जो खुद अपने आप बनाई गई है। आयशा मोहम्मद साहब की जो जालसाजी की एक रचना है, जिसमें ना कोई फरिश्ता आया था और ना कोई अल्लाह है सातवें आसमान, ना कोई 72 उड़ हैं। ये सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा, और उसी में हमारे पढ़े लिखे मुस्लिम भाई भी बहक रहे हैं। लेकिन अब लक्षण अच्छे दिखने लगे हैं, क्योंकि जो 100% जो 80% जो पढ़े लिखे लोग हैं, 100 की संख्या में 80% जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब इस्लाम और कुरान को ठुकरा रहे हैं, और वो नमाज पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि नमाज में वो देखते हैं कि इसमें मार काट और खून खराबा लिखा गया है। तो फिर मैं कहता हूँ इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये ग्रुप ऑफ इन द इंसेप्शन इस्लाम वाज द ग्रुप ऑफ रेपिस्ट, किलर्स, रॉबर्स
and ransom taking and war booty taking group and the killer of the काफिर्स। और ये अभी तक चला आ रहा है। जब हमारे लोगों के, हमारी औरतें को आप बलात्कार कर रहे थे, या हिंदू औरतों को या काफिर औरतों को, तो हम आपको इज्जत नहीं दे सकते, ये दिमाग से निकाल दीजिए। हमारे लिए मोहम्मद कातिल है, कातिल रहेगा। हमारे लिए मोहम्मद रैपिस्ट है, रैपिस्ट रहेगा। हमारे लिए मोहम्मद एक लुटेरा था, लुटेरा रहेगा। और हमारे लिए जो पूरा ग्रुप था, ये रैंसम फिरौती ले रहा है, फिरौती लेने वाला रहेगा। जैसे कि अब बहुत सारे मुख्तार नकवी, शहाबुद्दीन, जो ये मुस्लिम क्यों इतने बड़े गैंगस्टर बन रहे हैं, ये उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इनको कोई अच्छी शिक्षा तो मिल ही नहीं है, सारी गंदी। और जिसमें एक इनका छोटा शकील है, एक दाऊद इब्राहिम का चम्मच, वो कहता है मैं कट्टर मुसलमान हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। उस मूर्ख को ये नहीं पता कट्टर मुसलमानों का मतलब क्या है। कट्टर मुसलमान का मतलब है मूर्ख, जो कि कुरान की उल्टी साइंस पढ़ता है और काफिरों को 5 वक्त की नमाज में मारने के लिए कहता है। तो ऐसे लोग हैं, अपने को पाकिस्तान टीवी, हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। अरे भाई, ये तो अपनी बेइज्जतियाँ तुम खुद ही कर रहे हो। मुसलमान का मतलब होता है लूट करने वाला, कत्ल करने वाला और वार बूटी लेने वाला, एज ए माले गनीमत। उसको ये माले गनीमत में मतलब कुरान सर्टिफाइड करती है। आप रैप कर दो, आप कत्ल कर दो, आप लूट मचा दो, आप फिरौती मांग लो, आप जो युद्ध का खर्चा ले लो, ये इसको सर्टिफाइड करती है कि ये चीज़ें माले गनीमत में सही है। जब जिस जिस कल्ट में ये चीज़ें सर्टिफाइड होगी, वो कैसा धर्म होगा, ये सब आप लोग सोच सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और ये हिंदुओं को, हिंदू मेजोरिटी है यहाँ, हिंदुओं को ये संदेश भी देना चाहता हूं, आप कमज़ोर नहीं है। आपको ये इतिहास में गलत पढ़ाया गया है। राणा की 8,000 सेना ने 48,000 अकबर की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया था। अगर मानसिंह अकबर के साथ न होते तो अकबर को लाल किले से पकड़कर वहीं आगरे से पकड़कर वहीं बयाना हाउस के बीच इनको दफन कर देते। हमारे राजपूतों ने भी कुछ गद्दारियाँ की हैं, तो इसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ रही है। और बाबर और ये कुछ नहीं थे। जो राणा सांगा का बाबर से युद्ध हुआ, बाबर 5.25 फीट का आदमी था, राणा सांगा 7 फुट के आदमी थे। एवरेज हाइट में हमारे इंडियंस फौजी हमेशा लंबे रहे इनसे, क्योंकि उज्बेक के